अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज संडे है, आज मैं आपके साथ अपनी संडे की वीकेंड रूटीन शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी हम मज़ेदार सा अपना नाश्ता एंजॉय करने लगे हैं। आज काफ़ी दिनों बाद मेरा दिल कर रहा था, हस्बैंड ने भी कहा और बच्चों ने भी कि बाज़ार से नाश्ता लेके आते हैं और इंजॉय करते हैं। मैंने कहा जी ठीक है, लेकिन संडे वाले दिन जब बच्चे भी घर होंगे इससे कि मज़ा सा आ जाता है, बच्चों के बगैर ये चीज़ें इंजॉय करने का दिल नहीं करता। तो जी नान चने लेके आए थे मेरे हस्बैंड और यकीन करें बहुत देर बाद खाए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बच्चों को भी, मुझे भी और हस्बैंड को भी। हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। उसके बाद जी मैंने किचन वगैरह क्लीन किया और मैं आ गई संडे का स्पेशल लंच बनाने के लिए। मैंने कहा जी बच्चों को छुट्टी है तो क्यों ना कुछ स्पेशल बना के तैयार किया जाए। तो आज मैं मज़ेदार सा यखनी पुलाव बना के तैयार करूँगी। बीफ यखनी पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है, यकीन करें आप भी ट्राई बनाते हैं तो आपको आइडिया होगा ही कि कितना मज़े का ये बन के तैयार होता है। तो मैंने कहा जी आज चलें जी जो है हम यखनी पुलाव बना के तैयार करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैंने बीफ ले लिया था, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। सबसे पहले मैं इसको वेट लगा के इसकी यखनी बना के तैयार कर लूँगी। इसके अंदर मैं सिर्फ खड़े गरम मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि मैंने इसके अंदर ऐड किया है ज़ीरा, धनिया और काली मिर्च साबित और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और बड़ी इलायची एक छोटी सी और लौंग, मैंने इसके अंदर 2 लौंग ऐड किए हैं। और इन सबको डालने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने का मकसद सिर्फ ये है कि इससे ही कि फिर जब वेट लगाते हैं तो बॉयल नहीं आता, उबाला नहीं आता और जो है वो पानी बाहर नहीं निकलता। तो मैं लाज़मी ये ऑयल ज़रूर थोड़ा सा ऐड करती हूँ, नमक ऐड कर दूँगी और जो है यखनी बना के तैयार कर लूँगी। और यखनी मेरी बन के ऑलमोस्ट बन गई थी। तो उसके बाद जी मैंने कहा जी पुलाव की तैयारी शुरू कर लेते हैं, क्योंकि संडे था, हम लोग लेट ही उठे थे, हमने नाश्ता लेट ही किया था। तो मैंने कहा जी टाइम कम है तो जल्दी जल्दी से अपने काम जो है वो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑयल के अंदर प्याज ऐड कर दिया। प्याज जैसे ही गोल्डन होगा इसके अंदर मैं टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी। मैं हमेशा पेस्ट बना के ही ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में साबत अगर किसी को भी नज़र आए या मुंह में आए तो पसंद नहीं किया जाता, मुझे ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता या मज़े का नहीं लगता। तो इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ मैं पेस्ट ही ऐड करूँ। तो इस वजह से मैं पुलाव भी बनाऊँ या अगर कोई ग्रेवी वाला सालन भी बनाऊँ तो मैं लाज़मी जो है पेस्ट ही ऐड करना प्रेफर करती हूँ। मैं साबुत टमाटर ऐड नहीं करती। तो जी वो मैंने पेस्ट ऐड कर दिया था, साथ में हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी थी। हरी मिर्चें उससे बड़ी अच्छी सी खुशबू और बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो मैं लाज़मी पुलाव में हरी मिर्चें ऐड करती हूँ, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा, जैसे कि 6-7 हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड की थी। और उसके बाद जी जब जैसे ही मैंने वो चीज़ें ऐड की उसके बाद मैंने इसके अंदर जो गोश्त मेरा हो गया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ताकि वो भी मैं इसके साथ अच्छी तरह से भून लूँ और जो भी गोश्त की स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए और कोई भी उसमें से स्मेल ना आए, मैं उसको अच्छी तरह से भून लूँ। इसके बाद जी मैंने इसके अंदर जो बेसिक्स मसाले हैं वो ऐड कर दिए थे, नमक, मिर्च और गरम मसाला, धनिया पाउडर वगैरह, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड किए थे थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए। तो वो मैं ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। थोड़ा सा दही भी ऐड करूँगी, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि दही ऐड करने से जो है बड़ा मतलब जो गोश्त की स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती और बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो दही ऐड करने से बड़ा अच्छा सा टेस्ट भी आता है और जो स्मेल थोड़ी बहुत गोश्त में रह जाती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो मैं लाज़मी दही भी ऐड करती हूँ जब अगर मेरे पास घर में अवेलेबल हो दही। तो वैसे तो घर में अवेलेबल ज़रूर होता है, क्योंकि मैं दही घर में ही बनाती हूँ, घर में ही दही जमाती हूँ। तो कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ कि दही ना हो। तो घर में दही हमेशा ही मौजूद होता है, क्योंकि रोज़ लस्सी बन के तैयार होती है तो दही भी होता ही है, लाज़मी सी बात है। तो जी दही डाल के और मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से भून लूँगी। भूनने के बाद सिंपल मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी और चावल डाल के इसको बना लूँगी और इसको बाद में दम पे लगा दूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बीफ पुलाव तैयार किया है।
तो मतलब ये कि सिर्फ़ पानी की जगह हम यखनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो मेरी यखनी बन के तैयार हुई थी, इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेन करने का मकसद भी यही है कि जो खड़े गरम मसाले मैंने ऐड किए थे वो मुंह में ना आए, क्योंकि मुंह में आते हैं तो फिर बच्चे भी नहीं खाते, निकाल के रखते हैं। तो मैं लाजमी जो है ना, टेस्ट तो आ गया उन चीज़ों का, तो इस वजह से मैं जो है ना वो स्ट्रेन कर लेती हूँ गरम मसाले जो है। तो इससे ये कि मसाले मुंह में नहीं आते, और स्ट्रेन करने से वो सारे निकल जाते हैं। हालांकि टेस्ट तो आ गया था उनका बीच में। तो मैंने स्ट्रेन कर लिया, और स्ट्रेन करके वो मैंने जो यखनी है वो साइड पे रख दी, और यहाँ पे दही डाल रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, दही डाल के अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं इसके अंदर यखनी ऐड कर दूँगी, और मज़ेदार सा हमारा जो है संडे स्पेशल लंच बन के तैयार हो जाएगा। साथ मैंने रायता बना लिया था। रायते में मैंने सिंपल जो खीरा था वो मंगवाया था हस्बैंड से, खीरा ऐड करूँगी, और साथ में मैं बंद गोभी और प्याज मैंने काटा था। ये चीज़ें 3 चीज़ें डाल के, हाँ, नमक, काली मिर्च और चाट मसाला डाल के मज़ेदार सा जो है रायता बना के तैयार कर लिया था। और बच्चों को भी बहुत मज़ा आया था, और हस्बैंड ने भी बहुत तारीफ़ की थी कि बहुत मज़े के चावल बने हैं। तो कभी कभी इस तरह के खाने खाने का भी दिल करता है, जब बच्चे घर हों, छुट्टी हो, तो लाजमी कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए। उसके बाद जी चावलों को दम लगाने के बाद किचन मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था। किचन मेरा बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो गया था, और चावल मेरे दम पे थे। तो मैंने कहा जी चलें थोड़ी देर अंदर जाके बैठ जाते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो हेल्पर मेरी यहाँ पे सारी क्लीनिंग करके चली गई थी। तो हेल्पर जब क्लीनिंग करके जाती है तो चीज़ें सारी ऊपर ऊपर पड़ी होती हैं। तो उसके बाद मेरा काम यही होता है कि मैं सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे सेट करूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। किचन से फ़ारग होने के बाद सबसे पहले मैं चीज़ें सारी समेटती हूँ, अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ, और उसके बाद जो है मैं रेस्ट करती हूँ या मैं आराम से बैठती हूँ। तो जी यहाँ पर मेरे चावलों का दम जो है वो कंप्लीट हो गया था, और बहुत ही मज़े के, बहुत ही खिले खिले चावल बन के तैयार हुए थे। बहुत मज़ा आया था, बहुत हमने एंजॉय किया था। तो उसके बाद जी खाना खाया हमने। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, मैंने वीडियो वगैरह का काम किया जो मेरा काम होता है। उसके बाद चूँकि बच्चों को आज छुट्टी थी, तो मौसम भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी थोड़ा बहुत चेंज हो गया, तो बच्चे शाम टाइम जो है ना छत पे चले जाते हैं, और मतलब खेलते रहते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं। तो बच्चों ने मेरे से कहा कि मामा जी हमें तो आज आप फ्राइज़ बना के दें, और मैंने आपसे आगे भी शेयर किया, मेरे बच्चे फ़्राइज़ जो हैं बहुत शौक़ से खाते हैं। इवन के बच्चे क्या, मैं खुद भी बहुत शौक़ से खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी। तो मैंने कहा जी ठीक है, बच्चों को छुट्टी है तो बच्चों का दिल करता है कुछ ना कुछ मतलब चस्का वगैरह लगा रहे, कुछ ना कुछ वो खाते रहें। तो इस वजह से मैं भी उनको मना नहीं करती, और मैं भी ऐसे कोशिश करती हूँ कि चलें बच्चे खुश हो जाएं, क्योंकि वैसे तो डेली रूटीन काफ़ी टफ़ होती है बच्चों की। जो स्कूल जाना, सपारा पढ़ने जाना, ट्यूशन जाना, तो बच्चे फ़ारग तो होते नहीं हैं सारा दिन, बस चल सो चल। इसलिए संडे वाला दिन मैं बच्चों को थोड़ा सा खुश करने की कोशिश करती हूँ कि चले मेरे बच्चे किसी तरह खुश हो जाएं, और मतलब वो हैप्पी हैप्पी रहे, रिलैक्स हो जाएं, जो उन्होंने पूरा हफ्ता मेहनत की है उनकी थकावट उतर जाए। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए सिंपल फ़्राइज़ बना के तैयार कर लूँगी। फ़्राइज़ भी बच्चे चटपटी ही पसंद करते हैं, तो सिंपल तो हम कह नहीं सकते इसको। तो सिंपल से मुराद ये है कि थोड़ी सी जो बेसिक मसाले होते हैं घर के वही मैं ऐड करती हूँ। और ऑयल मैंने कढ़ाई में वो मैंने ऊपर रख दिया था चूल्हे पे गर्म होने के लिए हल्की आंच पे, कि जब तक मैं फ़्राइज़ काटूँगी, चिप्स को काटूँगी, चिप्स को शेप दूँगी। और जी चिप्स को काटने के बाद इसके अंदर सिंपल मैं नमक और मिर्चें और चिली फ्लेक्स थोड़े से ऐड करूँगी, क्योंकि चूँकि मैं भी खाऊंगी, हस्बैंड भी खाएंगे, तो बच्चे भी चटपटी ही पसंद करते हैं। जो बाहर से मिलती है ना, बच्चे कहते हैं हमने वो खानी है, तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि नहीं आप बाहर वाली ना खाएं, मैं आपको घर में ही उस तरह के बना के देती हूँ। तो ज़ैफ़ा मुझे कहता है कि हाँ मामा, वो जिस तरह ऊपर मसाला डालता है ना वैसे कि आप बना के दें। तो मैं कहती हूँ जी ठीक है जी, मैं आपको वैसे की बना के दे देती हूँ। बच्चों को बाहर की चीज़ें वैसे ही बड़ी अच्छी लगती हैं, हालांकि घर में हम जिस तरह मर्ज़ी कर लें। तो इसलिए मैं ये प्रेफर करती हूँ कि बाहर की चिप्स ज़रूर खानी है, मैं आपको घर में बना कर दे देती हूँ। घर में भी मैं थोड़ी चटपटी ही बना के देती हूँ। मिर्चें मैं ऐड करती हूँ, उसके अलावा चिली फ्लेक्स ऐड करती हूँ। चाट मसाला मैं लाजमी ऐड करती हूँ, क्योंकि बाज़ार की जो चिप्स मिलती हैं उसमें चाट मसाला ही ऐड हुआ होता है, जो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए मैं चाट मसाला थोड़ा सा ऐड करती हूँ। चूँकि बच्चे बड़े हो गए हैं तो ये चीज़ें उन्हें मैं दे सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है इशू वाली। तो चाट मसाला ऐड करने के बाद
मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो चिप्स ज़रा ज़्यादा थी, मुझे ये बर्तन काफ़ी छोटा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने सबसे पहले बर्तन चेंज किया और फिर इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद मैंने जो है चिप्स बना के तैयार कर लिया। और हस्बैंड आ गए थे, जी चाय भी बना के दें, शाम का टाइम हो गया। मैंने कहा जी अच्छा मैं साथ ही चाय भी रख देती हूँ। तो साथ साथ मैं चिप्स बना रही थी और साथ साथ जो है मैंने हस्बैंड के लिए चाय रख दी थी। वैसे रोज़ वो चाय नहीं पीते, लेकिन कभी कभी उनका दिल करता है तो वो कह देते हैं कि मुझे चाय बना दो। तो या कभी उन्हें कह लें तलब फील हो रही हो तो फिर मैं उनको चाय बना के तैयार दे देती हूँ। तो बच्चों को चिप्स देने के बाद मैंने अपने लिए भी चिप्स बनाई थी, हस्बैंड के लिए भी। तो जी बहुत मज़ा आया था केचप के साथ। कभी कभी ऐसी चटपटी चीज़ों का भी बड़ा मज़ा आता है, तो मैं तो खुद बड़ा एंजॉय करती हूँ। तो जी मैं अपनी चिप्स एंजॉय करती हूँ और वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।